रुकिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आज आपकी राह में पड़ा हुआ एक ऐसा छोटा सा संकेत आपके सामने आने वाला है जिसे देखकर शायद आप भी उसे बेकार समझकर आगे बढ़ जाएं। लेकिन हो सकता है उसी मामूली सी चीज के भीतर आपके घर तक पहुंचने वाले धन और एक पुराने अवसर की वह कड़ी छिपी हो जिसका इंतजार आपको पता चले बिना बहुत लंबे समय से था। और सबसे अजीब बात जानते हैं, जिस जगह पर वह संकेत मिलेगा वहां आपको उसके होने की कोई वजह दिखाई नहीं देगी। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई ऐसा कारण कि वह चीज वहीं क्यों पड़ी थी। लेकिन आपके भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, यह यहां ऐसे ही नहीं पड़ा होगा। और आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, सुबह और दोपहर के बीच का वह समय जब सड़क पर लोगों की आवाजाही तो है लेकिन भीड़ भी पूरी तरह नहीं बढ़ी। आसमान हल्का धुंधला है, हवा में रात की बची हुई ठंडक है। आपके घर के आसपास सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके कदमों के सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज पड़ा है। इतना साधारण कि पहली नजर में उसका कोई महत्व नहीं। आप चलते हुए उसे पार करने वाले होते हैं, फिर न जाने क्यों आपका कदम धीमा हो जाता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कागज हवा से थोड़ा खुलता है, उस पर कुछ लिखा दिखाई देता है, बस 2 शब्द, पुराना हिसाब। आप कुछ क्षण उसे देखते रहते हैं। आपके चेहरे पर शायद कोई खास भाव न आए, लेकिन आपके मन में हल्की सी लहर उठती है। पुराना हिसाब? किसका? किससे? क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, यह कागज आपके सामने ही क्यों आया? आप उसे उठाते हैं। कागज बहुत पुराना नहीं है, लेकिन उसकी तहों पर हल्की नमी के निशान हैं। किनारे मुड़े हुए हैं, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं। आप उसे पलटते हैं, खाली। फिर सामने देखते हैं, सड़क बिल्कुल वैसी ही है। लोग आ जा रहे हैं, एक दुकान खुल रही है, दूर कोई वाहन गुजर रहा है, सब कुछ सामान्य। लेकिन आपके हाथ में वह कागज अब सामान्य नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही आपकी नजर नीचे लिखे 2 शब्दों पर दोबारा जाती है, आपको अचानक अपने जीवन की एक ऐसी बात याद आती है जिसे आपने वर्षों पहले लगभग भुला दिया था। एक रकम, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उस समय आपके लिए छोटी भी नहीं थी। किसी ने आपसे कहा था, थोड़ा समय दीजिए, आपका पैसा वापस कर दूंगा। समय बीत गया, फिर और समय बीत गया। बात धीरे धीरे आपके जीवन से गायब हो गई। आपने भी सोचा, छोड़िए, हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं। लेकिन वृश्चिक राशि का मन चीजों को भूलता कहाँ है। आप चुप रह सकते हैं, दूसरों के सामने यह दिखा सकते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर कहीं एक कमरा ऐसा होता है जहां पुरानी बातें अब भी सुरक्षित रहती हैं। और उस कमरे का दरवाजा आज अचानक खुलने लगा था। आप उस कागज को जेब में रख लेते हैं, आपको खुद नहीं पता कि क्यों। शायद इसलिए कि आपके भीतर का अंतर्ज्ञान कह रहा था, इसे फेंकना मत। बस यहीं से कहानी में पहला बड़ा संकेत जन्म लेता है, क्योंकि उसी शाम आपके फोन पर एक संदेश आता है, अनजान नंबर से। सिर्फ एक पंक्ति, क्या आपको अभी भी वह रकम याद है? आपकी उंगलियां वहीं रुक जाती हैं, दिल एक क्षण के लिए जैसे अपनी गति भूल जाता है। आप संदेश को फिर पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार आप नंबर देखते हैं, पहचान में नहीं आता। आप जवाब लिखने के लिए उंगलियां बढ़ाते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि आपको अचानक लगता है कि अगर आपने हाँ लिख दिया तो शायद कोई ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसे आपने वर्षों पहले बंद कर दिया था। और वृश्चिक राशि बंद दरवाजों से डरती नहीं, वह पहले यह जानना चाहती है कि दरवाजे के पीछे है क्या। आप आखिरकार लिखते हैं, कौन? संदेश चला जाता है, कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, कोई जवाब नहीं। आप फोन नीचे रख देते हैं, लेकिन आपका मन वहीं अटका रहता है। रात होती है, घर में सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कमरे में हल्की रोशनी है, बाहर सन्नाटा बढ़ रहा है। आप उस सुबह मिले कागज को निकालकर मेज पर रखते हैं, पुराना हिसाब। आप उसे देखते हैं, फिर फोन की स्क्रीन देखते हैं, फिर कागज, और तभी फोन फिर से कंपन करता है। वही अनजान नंबर। इस बार संदेश थोड़ा लंबा है। हिसाब केवल पैसे का नहीं था, बस इतना, आपकी सांस कुछ पल के लिए थम जाती है, क्योंकि आपने जिस बात को केवल किसी पुराने भुगतान से जोड़कर देखा था, वह शायद सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। लेकिन क्या थी? किसी पुराने अवसर की, किसी ऐसे काम की जो अधूरा रह गया था, किसी व्यक्ति की जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा, या फिर उस चीज की जिसे आपने कभी अपना अधिकार समझा ही नहीं। यहीं पर आपको अपनी वृश्चिक शक्ति को समझना होगा। आपके लिए संकेत अक्सर शोर करके नहीं आते, वे बहुत धीमे आते हैं, एक शब्द बनकर, एक संयोग बनकर, किसी पुराने नाम की अचानक याद बनकर, किसी ऐसी वस्तु के रूप में
जो असामान्य जगह पर मिल जाए। और जब कई छोटे संकेत एक दूसरे के पास आने लगे, तब आपका अंतर्ज्ञान उन्हें जोड़ना शुरू कर देता है। शायद इसीलिए आज की यह कहानी केवल राशिफल नहीं है, यह उस अदृश्य धागे की कहानी है जो आपकी राह में पड़े एक साधारण कागज से शुरू होकर आपके घर की आर्थिक स्थिति तक पहुंच सकता है। ध्यान रखिए, इसे किसी निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी न समझें। इसे एक आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक संकेत की तरह सुनिए, क्योंकि असली रहस्य पैसा मिलने से भी अधिक गहरा है। अभी तो आपने केवल दरवाजे की कुंडी छुई है, दरवाजा खुला नहीं है। उस रात आप देर तक आपकी उंगलियां दरवाजे पर जमी रह जाती हैं। अंदर से आई वह आवाज अब भी आपके कानों में गूंज रही है। वृश्चिक, देर बहुत हो गई। आपने अपना नाम नहीं सुना था, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे आपके भीतर छिपे उस हिस्से को पुकार दिया हो जिसे आप दुनिया से हमेशा छिपा कर रखते आए हैं। आप दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हैं। बाहर शाम गहराती जा रही है। गली में लोगों की आवाजाही कम हो चुकी है। दूर किसी मंदिर की घंटी सुनाई देती है। हवा में पुराने भवन की सीलन मिली हुई है और आपके हाथ में वह छोटा सा धातु का टुकड़ा अब पहले से ज्यादा गर्म है। आपके मन में कई सवाल एक साथ उठते हैं। क्या सचमुच अंदर कोई व्यक्ति है? क्या वह वही है जिसे आप पहचानते हैं? क्या यह सब किसी पुराने धन के मामले से जुड़ा है, या कोई आपको किसी ऐसे खेल में खींच रहा है जिसका आपको कुछ भी पता नहीं? वृश्चिक होने के कारण आप जल्दबाजी नहीं करते। आप चुप रहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे शायद उस आवाज को सुनते ही दरवाजा खोल देते, लेकिन आप नहीं। आप पहले दरवाजे की दरार देखते हैं, नीचे फर्श देखते हैं, दीवार के किनारे देखते हैं। फिर आपको कुछ दिखाई देता है। दरवाजे के ठीक नीचे धूल पर एक ताजा निशान है, जूते का निशान। कोई अंदर था, बहुत हाल में। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है। फिर अंदर से आवाज आती है, अगर 27 तुम्हारे पास है तो देर मत करो। आप धीमी आवाज में पूछते हैं, पहले बताइए आप कौन हैं? कुछ पल खामोशी, फिर उत्तर आता है, जिसे तुम्हारे घर ने भुला दिया। आपके भीतर एक पुराना दृश्य चमकता है। एक आंगन, एक बरामदा, किसी बुजुर्ग की आवाज। एक आदमी जो अक्सर आपके घर आता था। उसके हाथ में हमेशा एक पुराना चमड़े का बैग रहता था। वह परिवार के लोगों से कुछ धीमी आवाज में बातें करता था। आप तब छोटे थे, आपको उन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक चीज आपको याद थी। उस आदमी की जेब में भी एक छोटा सा धातु का टुकड़ा रहता था। उस पर 27 अंक था। आप अचानक वर्तमान में लौटते हैं। क्या वही व्यक्ति? लेकिन वह तो। आप खुद को रोक लेते हैं। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। आप दरवाजे से थोड़ा पीछे हटते हैं। उसी समय आपकी जेब में रखा पुराना कागज नीचे गिर जाता है। आप उसे उठाने के लिए झुकते हैं, और जैसे ही कागज हाथ में आता है, उसके पीछे कुछ दिखाई देता है। पहले जो हिस्सा खाली लग रहा था, उस पर अब बहुत हल्की लिखावट नजर आ रही है। आप उसे रोशनी के सामने करते हैं। कुछ शब्द धीरे धीरे उभरते हैं। जहां पैसा रुका था वहां नाम बचा रहा। आपकी धड़कन बढ़ जाती है। नाम, फिर वही नाम। आपको समझ आने लगता है कि शायद शुरुआत से ही आपको रकम की तरफ देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि असली रहस्य किसी व्यक्ति के नाम में छिपा था। आप फोन निकालते हैं, पुरानी तस्वीर खोलते हैं, फिर डायरी की तस्वीर, फिर रसीद। तीनों में वही नाम, एक ही नाम, लेकिन उसके साथ जुड़ी तारीखें अलग अलग। आप तारीखों को जोड़ते हैं। एक तारीख आपके जन्म से भी पहले की है, दूसरी आपके बचपन के दिनों की, तीसरी आज से कुछ वर्ष पहले की। आपकी सांस अटकती है। अगर तीसरी तारीख सही है तो यह मामला अतीत में खत्म नहीं हुआ था। किसी ने हाल के वर्षों में भी इसे जीवित रखा था। और तभी आपको एक और बात याद आती है। कुछ साल पहले आपके घर में एक व्यक्ति आया था। उसने आपके परिवार से पुराने कागजों के बारे में पूछा था। तब किसी ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। आपको याद है, उसने जाते समय बस इतना कहा था, जब जरूरत होगी कागज खुद सामने आ जाएंगे। उस समय यह वाक्य आपको अजीब लगा था। आज वही बात डरावनी लग रही थी। क्या वह व्यक्ति इस पूरे मामले को जानता था? क्या उसी ने वह कागज रास्ते में रखा? क्या उसी ने घर में लिफाफा पहुंचाया? क्या वही अनजान नंबर से बात कर रहा है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति सबको नियंत्रित कर रहा है? आपके मन में सवालों का तूफान उठता है, लेकिन तभी अंदर से आवाज फिर आती है, तुम अभी भी पैसे के बारे में सोच रहे हो। आप चौंकते हैं। आपने तो कुछ कहा ही नहीं था। वह व्यक्ति आपकी सोच कैसे जानता है? आप दरवाजे के करीब जाते हैं। अगर आप सच जानते हैं तो बाहर आइए। अंदर से धीमी हंसी आती है। सच बाहर नहीं आता वृश्चिक, उसे पहचानना पड़ता है। आप कुछ नहीं कहते। कुछ क्षण बाद अंदर से लकड़ी के खिसकने की आवाज आती है।
फिर दरवाजे की कुंडी हिलती है। आप स्वाभाविक रूप से पीछे हटते हैं। दरवाजा थोड़ा खुलता है, अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं। आप सामने देखते हैं, एक लंबा संकरा कमरा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक तरफ लकड़ी की मेज, मेज पर कुछ फाइलें और बीच में एक लाल कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ऊपर एक पुराना डिब्बा, डिब्बे पर वही संख्या 27। आप अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो जाता है। आप तुरंत पलटते हैं। कुंडी बंद नहीं हुई, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। आप उसे धक्का देते हैं। एक बार, दूसरी बार, दरवाजा नहीं हिलता। कमरे में अंधेरा है। आप मोबाइल की रोशनी जलाते हैं। दीवार पर पहली तस्वीर दिखाई देती है, आपका परिवार, बहुत पुराना समय। फिर दूसरी तस्वीर, वही 4 लोग जिन्हें आपने पिछली फोटो में देखा था। तीसरी तस्वीर, एक कार्यालय जैसी जगह, मेज पर कागज। और चौथी तस्वीर में आपकी आंखें ठहर जाती हैं। आपके परिवार के एक पुराने सदस्य के साथ वही आदमी खड़ा है जिसे आपने वर्षों पहले अपने घर में देखा था। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तारीख उस घटना के बाद की है जब आपको बताया गया था कि वह आदमी आपके जीवन से हमेशा के लिए जा चुका है। तो वह गया नहीं था, कम से कम पूरी तरह नहीं। आप फोटो को ध्यान से, आपकी नजर फोन की स्क्रीन पर जमी हुई है। खाता तुम्हारे नाम नहीं है, बस यही 4 शब्द। लेकिन इन 4 शब्दों ने जैसे आपके सामने खड़ी पूरी कहानी की जमीन बदल दी है। आप धीरे धीरे फोन नीचे रखते हैं। कमरे में वही पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही है। 2:27। टिक टिक टिक। आपको अचानक एहसास होता है कि घर की सारी आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। मानो इस कमरे में इस समय सिर्फ 3 चीजें मौजूद हैं, आप, वह घड़ी और वह रहस्य जो वर्षों से आपके परिवार की किसी बंद अलमारी में सांस ले रहा था। आप दोबारा संदेश खोलते हैं, कोई नया संदेश नहीं। आप उसी नंबर पर लिखते हैं, फिर खाते का मालिक कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आता। आप फिर लिखते हैं, और अगर मैं वॉरिस हूं तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया? इस बार संदेश तुरंत पढ़ लिया जाता है। आपकी उंगलियां स्क्रीन पर रुक जाती हैं। सामने वाले ने संदेश देख लिया है, लेकिन जवाब नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर फोन कंपन करता है। एक तस्वीर आती है, किसी पुराने दस्तावेज की तस्वीर। आप उसे खोलते हैं। पहली नजर में बहुत कुछ समझ नहीं आता। धुंधली स्याही, पुराना कागज, कुछ मुहरे, लेकिन नीचे एक नाम साफ दिखाई देता है। वही नाम जिसे आप वर्षों से अपने परिवार की पुरानी कहानी में सुनते आए थे। आपके परिवार के एक ऐसे सदस्य का नाम जिनके बारे में हमेशा कहा गया कि उन्होंने कठिन समय में परिवार को संभाला था। आप कुछ क्षण तस्वीर देखते हैं, फिर अचानक आपकी नजर उसके नीचे लिखी एक दूसरी पंक्ति पर जाती है। अधिकृत व्यक्ति, और वहां नाम आपका नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का है। आपका दिल धड़कता है। कौन था वह? आप नाम पढ़ते हैं और आपको लगता है जैसे समय पीछे घूम गया। वह वही आदमी है जो कुछ देर पहले आपके घर के सामने खड़ा था। वही पुराना चमड़े का बैग, वही चेहरा, वही आंखें, वही व्यक्ति जिसे आपके परिवार ने वर्षों तक दोषी माना। लेकिन अगर दस्तावेज में वही अधिकृत व्यक्ति था तो कहानी कुछ और थी। बहुत कुछ छिपाया गया था। आप तुरंत उस आदमी को फोन करते हैं। फोन बंद। आप फिर कोशिश करते हैं, बंद। आप कमरे में आगे पीछे चलने लगते हैं। आपकी वृश्चिक प्रवृत्ति अब किसी एक उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप जानते हैं, अगर कोई आपको केवल आधा सच दिखा रहा है तो बाकी आधा कहीं न कहीं उसी जगह छिपा होगा जहां आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया। आपकी नजर पुरानी घड़ी पर जाती है। टिक टिक टिक। अचानक घड़ी रुक जाती है। सुइयां फिर 2:27 पर आकर थम जाती हैं। आप घड़ी को कान के पास ले जाते हैं। कोई आवाज नहीं। आप उसका पिछला ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं। पहली बार नहीं खुलता, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार हल्का सा खुल जाता है। अंदर मशीनरी के बीच एक बहुत छोटा कागज फंसा हुआ है। आप उसे बाहर निकालते हैं। कागज इतना छोटा है कि उस पर केवल कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं। आप उसे खोलते हैं। लिखा है, नाम बदल गया था, अधिकार नहीं। आप कुछ क्षण स्थिर रह जाते हैं। नाम बदल गया था, अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या? क्या खाते का नाम किसी और के नाम कर दिया गया था? क्या कानूनी कागजों में बदलाव हुआ था? क्या आपके परिवार ने किसी मजबूरी में अपना हिस्सा छोड़ दिया था, या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? आपकी नजर घड़ी की मशीनरी पर फिर जाती है। वहां एक और छोटा निशान है, 27। लेकिन इस बार संख्या के नीचे एक अक्षर भी है। माम, वही अक्षर जो सुबह
उस कागज के पीछे मिला था। मां, अब आपको समझ आता है कि यह अक्षर केवल किसी नाम का पहला अक्षर नहीं हो सकता। शायद यह किसी जगह का संकेत है, शायद किसी पुराने दस्तावेज का, या शायद उस व्यक्ति का जिसने पूरा रहस्य शुरू किया। आप कमरे से बाहर आते हैं। घर में अब भी शांति है। आप धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां परिवार की पुरानी तस्वीरें रखी हैं। एक तस्वीर उठाते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं, दूसरी, कुछ नहीं, तीसरी, पुराना कागज चिपका हुआ। आप उसे निकालते हैं, उस पर तारीख है, फिर 27 और नीचे एक वाक्य, जब बच्चा बड़ा होगा तब उसे सच बताया जाएगा। आपकी उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं। कौन सा बच्चा? क्या वह आप थे? आप तस्वीर के चेहरे देखने लगते हैं। एक बुजुर्ग, 2 पुरुष, एक महिला और पीछे खड़ा एक छोटा बच्चा। आप उस बच्चे को पहचानते हैं। वह आप खुद हैं। आपके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक जाती है। यह तस्वीर आपके बचपन की है और किसी ने उसके पीछे भविष्य के लिए संदेश छोड़ा था। लेकिन किसने? आप तस्वीर को सीने से लगाकर कुछ क्षण खड़े रहते हैं। आपको अपना बचपन याद आता है, वह समय जब आपको लगता था कि आपके परिवार में कुछ बातें आपसे छिपाई जाती हैं। कुछ सवाल पूछते ही लोग चुप हो जाते थे, किसी पुराने कमरे में जाने से रोका जाता था, कुछ नाम सुनते ही बातचीत बदल जाती थी। और जब आपने एक बार पूछा था, वह आदमी कौन है जो बार बार घर आता है, तो जवाब मिला था, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आज पहली बार समझ आता है, शायद आपको इसलिए दूर रखा गया था क्योंकि यह मामला केवल बड़ों का नहीं था, यह आपके भविष्य से जुड़ा था। और उस भविष्य में धन भी था, अधिकार भी, लेकिन उसके साथ एक फैसला भी था। आप तस्वीर को मेज पर रखते हैं, फिर उस आदमी की बात याद आती है जिसे तुम्हारे घर ने दोषी समझा। क्या संभव है कि जिसे आपने दोषी माना वही किसी पुराने अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन फिर वह वर्षों तक गायब क्यों रहा? क्यों लौटकर नहीं आया? और आज ही क्यों? आप खिड़की के पास जाते हैं। बाहर रात गहरी हो चुकी है, गली लगभग खाली, लेकिन सामने वही मोटरसाइकिल दिखाई देती है। आपका दिल तेजी से धड़कता है। वह आदमी लौट आया है। आप नीचे जाने वाले हैं।